एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1107। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरी आत्मा संसार के बीहड़पन में रेंग रही है। अंतरम तक प्यासी आँखों को किसी तलहटी में बैठ कुछ ढूंढते ढूंढते युग के युग निकल जाते हैं। मेरे प्राण रुक नहीं पाते, कहीं ठहर नहीं पाते। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, राम को प्रातः काल में अयोध्या छोड़कर सीता और लक्ष्मण के संग वनों में प्रस्थान करना था। रात भर उनकी माता कौशल्या दुखी मन से सोचती रही, ऐसी कौन सी वस्तु इन वन जाने वालों को दूं जो 14 वर्ष तक इनकी रक्षा करे। अगर भोजन मिठाई देती हूँ तो वह 1-2 दिन में ही चलेगी। सीता को कुछ गुप्त धन आपत्ति काल के लिए दूं तो पता नहीं वह धन से भी आपत्ति टले या ना टले। सुबह हो गई। राम सीता लक्ष्मण आज्ञा लेने आ गए। कौशल्या बोली, मेरे बच्चों, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें दे सकूं। एक वचन देती हूँ, यह वचन तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम सदा धर्म का पालन करना, वह तुम्हारी रक्षा पिता की तरह, मित्र और स्वामी की तरह करेगा। वो ही सम्मान प्राप्त करता है जो तहे दिल से दूसरों का सम्मान करता है। दिखावा करने वाले को बदले में दिखावा ही प्राप्त होता है। सत्य आचरण करने वाले को सत्य प्रेम की ही प्राप्ति होती है। बीज तुम्हारे हाथ में है, जो बोओगे वो ही उगेगा। यह जीवात्मा जब अपने मलिन काग रूप को त्याग कर हंस रूप को धारण करता है, तब पार ब्रह्म के आंगन में जाकर, चमन में जाकर सच्चे मोती चुगता है। जब तक जीव जगत भोग तृष्णा रोग शोग में रहता है, तब तक दुर्गति में पड़ा रहता है। फागुन का चांदना आते ही, सतगुरु का दर्शन पाते ही वसंत बहार आ जाती है। सूखे पेड़ हरे हो जाते हैं। काग रूपी जीव हंस बनकर अनंत की तरफ को उड़ान भर देता है। हे परमेश्वर, अनंत आकाश नक्षत्रों से परे तुम्हारी खुशबू मेरे हाथों पर आकर किसी दीवे की तरह बलती है और बलती ही रहती है। तुम्हारा अनुराग मेरे हृदय के आंगन में लिखा रहता है, तो बस लिखा रहता है, जिसे आकाश से उतरकर देवता चांदनी रातों में पढ़ते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। हे परमेश्वर, मेरे जीवन के इतने दुख थे जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते थे। तेरी ही मेहर थी, तेरी ही कृपा दृष्टि थी जो मेरे आंगन में उतरते फागुन के फूल खिलाए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।